नमस्कार, मैं लखन सालवी और आज हम बात कर रहे हैं श्री नवग्रह आश्रम भीलवाड़ा रायला मोतीबोर खेड़ा के वैद्य और संस्थापक हंसराज जी चौधरी से। आजकल की तनाव भरी ज़िंदगी, दौड़ भाग भरी ज़िंदगी के बीच वेलनेस को लेकर काफ़ी जो है चर्चा भी शुरू होने लगी है और एक चिंता भी रहती है कि वेलनेस जो है कैसे रहे, लोग हैप्पी कैसे रहे, स्वस्थ कैसे रहे। सबसे पहले बात करेंगे वैद्य जी, वेलनेस किसे कहते हैं? आपकी नज़र में वेलनेस क्या है? देखो, अंग्रेजी के दो शब्दों से ये बना है मिलके। वेल मतलब सब जानते हैं अच्छा जी, अच्छे में भी अच्छा जी, बाकी तो गुड होता, जी, गुडनेस होता या बेटरनेस होती। वेल मतलब ऑल इज वेल, आपने सुना होगा, मतलब सब कुछ अच्छे के करीब। और नेस का मतलब होना, मतलब उस जैसा होना, यानी कि सब कुछ अच्छा होना। अब सब कुछ अच्छा क्या होगा? अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं बात करूं या ग्रंथों की दृष्टि से बात करूं तो मन, वचन और कर्म। व्यक्ति चाहे 4 दिन के लिए, चाहे 7 दिन के लिए, चाहे 10 दिन के लिए इस बात की एक बार प्रैक्टिस करे कि मैं मन से 10 दिन प्रसन्न रह सकता हूं। मन के अंदर जो उमड़ने घुमड़ने वाले जो विचार हैं, मैं उन पे नियंत्रण कर सकता हूं। मैं प्रातःकाल 5 बजे उठ के योगा और प्राणायाम और ध्यान कर सकता हूं। मैं दिन में एक अनुशासित व्यक्ति की तरह रह सकता हूं। जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। तो ये प्रॉपर वेलनेस तब होगी कि जब आदमी मन से, फिर वचन, उसने कहा कि मैं 5 बजे उठूंगा, मतलब उसे कोई उठाने नहीं जाएगा, वो 5 बजे अपने वचन पर कायम होगा, ठीक। और फिर आहार में उसने वचन दिया कि आप जो खिलाएंगे वो मैं खाऊंगा। तो उसको चाहे लौकी का सूप दिया जा रहा है, चाहे पत्तों का जूस दिया जा रहा है, चाहे कड़वा काढ़ा दिया जा रहा है, या मैं तो यहां तक भी कहूं कि उसे एनिमा भी दिया जा रहा है या उसको वमन करवाया जा रहा है, तो वचन से यह ना कहे कभी कि सर आप मुझे उल्टी क्यों करवा रहे हैं। वो डॉक्टर की सलाह है, वो डॉक्टर चूंकि आपके अंदर जो टॉक्सिक्स जमा है उनको बाहर निकाला। और कर्म का मतलब सीधा सीधा ये है कि निष्कर्म हो जाना, बिल्कुल बिना कर्म के अगर कोई व्यक्ति 7 दिन गुजार सकता है तो ये उसका बहुत बड़ा कर्म है। क्योंकि आज काम में ही व्यक्ति इतना उलझा हुआ है कि उसको तो ये कर्म करने में ज्यादा मुश्किल है। सीधे सीधे मैं कहूँ कि संगीत सुनने में और संगीत गाने में जितना अंतर है, बहुत अच्छा संगीत गाने वाला जब संगीत सुनता है तो उसके आनंद की पराकाष्ठा होती है। तो सेम यही वेलनेस में ये है कि आपका दैनिक जीवन को पूर्ण रूपेण सुचारू करने के लिए साल में, वैसे हमारे शास्त्रों में तो उल्लेख है कि जितने ऋतु परिवर्तन होते हैं उस ऋतु परिवर्तन के हिसाब से आहार भी परिवर्तन होता है, और उसमें आपको ये 7-7 दिन की या 10 दिन की एक ऋतुचर्या इसको कह लें, वेलनेस उसको करना चाहिए। और मैं आपको जानकारी देते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज आपने इस वेलनेस जैसे विषय को चुना। अभी जैसे आपने बताया कि वेलनेस के लिए व्यक्ति कम से कम 7 दिन जो है दे अपने जीवन में, और आपने ये भी बताया कि मौसम के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार जो है आहार विहार आचार विचार करने से जो है भी जो है स्वस्थ रहा जा सकता है। तो व्यक्ति सदा स्वस्थ रहे जी, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे? कैसे रह सकते हैं सदा? व्यक्ति सदा प्रसन्न रहने के लिए पहला ही सूत्र यह कि वो किसी को अप्रसन्न ना करे, मतलब अतिक्रमण ना करे। पत्नी को पत्नी का अधिकार दें, पिता को पिता का सम्मान दें, पड़ोसी को पड़ोसी वाला आदर दें, मित्र को मित्रवत रहें, मित्र में कभी परेशानी आए तो मित्र के लिए साथ देने के लिए आतुर रहें। गांव में गांव के विकास की सोचे, देश के विकास की सोचे, साहित्य के विकास की सोचे, संगीत के विकास की सोचे, यानी कि सदा प्रसन्न रहने के लिए दूसरे को प्रसन्न रखना अनिवार्य है। अब इकाई प्रसन्न नहीं रह सकती है। इसके लिए आपको, मतलब एक व्यक्ति प्रसन्न तब रहेगा कि जब समाज प्रसन्न रहेगा। इसके लिए एक छोटा सा एक उदाहरण है। किसी विद्यालय का विद्यार्थी मुस्कुराता हुआ विद्यालय से बाहर निकल रहा है। इसका मतलब वो विद्यार्थी मुस्कुराना जानता है ऐसा नहीं है। उस विद्यार्थी के जो अध्यापक है वो भी बहुत अच्छे हैं, उस विद्यार्थी के जो सहपाठी वो भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ तक कि उस विद्यालय में मिड डे मील का खाना बनाने वाली महिला से लेके
और उस विद्यालय के प्रबंधन तक बहुत अच्छा है, इसलिए वो प्रसन्न है। तो मैं सदा प्रसन्न रहने के लिए कहूँगा, व्यक्ति प्रकृति के साथ प्रसन्न रहे, यानी साल के 2-4 पेड़ लगाए, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें, जुआबाज ना बने, जो आज लाखों परिवार जो बर्बाद हो रहे हैं सट्टा खेल खेल के, उससे दूर रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो काम नहीं करे जो उसे छुप के करना पड़ता हो। ये सदा प्रसन्न रहने का सबसे अच्छा धंधा है कि मैं वो काम कर रहा हूं, मेरा मन कह रहा है कि ये काम मैं चुप के कर रहा हूं, तो फिर वो काम मुझे प्रसन्नता नहीं दे सकता। ये इसका मूल मंत्र है जी। बहुत अच्छी बातें आपने कही है। सर, आजकल जो है ये सब आइडियल बातें हैं, जैसे आपने कहा कि उठना चाहिए, तो अब कोई मतलब व्यक्ति को 5 बजे उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो उसे उठना चाहिए जी। कोई उठाने की मतलब जरूरत ना हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, उठ नहीं पा रहे हैं लोग, और बहुत ही तनावपूर्ण जिंदगी जो है लोग जी रहे हैं आजकल। हम सब जानते हैं, व्यक्तिगत तौर पे भी देखें तो हर व्यक्ति, क्योंकि आपने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि अपने जीवन को ट्रांसपेरेंट कर दीजिए, पारदर्शी कर दीजिए, तो फिर कोई तनाव वाली स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन ये आइडियल बात है, ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो जो नहीं कर पा रहे हैं, तनाव में जी रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को जो है समय नहीं दे पा रहे हैं, शरीर को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे लोग वेलनेस कैसे हो, वो लोग स्वस्थ कैसे हो, इनके लिए और क्या इसके लिए मैं आपको एक बहुत एक ज्वलंत प्रश्न पूछना चाहता हूँ जी। एक जलता हुआ प्रश्न है, बर्निंग क्वेश्चन है वो। जी। वो ये है कि इस पूरी दुनिया से घड़ी नाम खत्म कर दी जाए, वॉच, चाहे वो इलेक्ट्रिक वॉच है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स वॉच है, चाहे वो मोबाइल की वॉच है, घड़ी नाम खत्म कर दी जाए। मतलब 1 मिनट के लिए पूरे संसार का ऐसा कोई तानासा आ जाए और वो कहे कोई घड़ी नहीं होगी, तो उस समय मात्र दुनिया में अगर एक घड़ी बचेगी तो वो बचेगी बायोलॉजिकल क्लॉक, जो मनुष्य को, प्रत्येक बच्चे को, बालिका को, ट्रांसजेंडर को, हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को, बौद्ध को, सबको परमात्मा ने, अस्तित्व ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने दे के भेजी जी। और वो चलती है सूर्य से, उसका जो नियंता है वो सूर्य है। ठीक, अब सूर्य के उदय के समय से पहले विज्ञान ये साबित कर चुका है कि सूर्योदय से 2 घंटे पहले ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो मैक्सिमम होता है, अच्छी ऑक्सीजन का, फाइन ऑक्सीजन का, तो वो सबको मालूम है। अब घड़ी की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन बहुत अच्छा है। और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी नशेड़ी या गंजेड़ी भंगेड़ी या समाज में जो बोझ बन के जी रहा है, ऐसे लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, तो जो व्यक्ति ठीक ठाक अच्छा सात्विक जीवन जी रहा है, वो व्यक्ति स्वतः ही 4 बजे उठ जाता है। खास तौर से जो परिपक्व लोग हैं वैचारिक रूप से, वो 4 बजे उठ जाता है। इसका कारण ये है कि इसको कई धर्मों में, जैसे इस्लाम में इसको फजर कहा गया, क्योंकि फजर की नमाज क्यों रखी? इसलिए कि वो 5 बजे उठ जाए, उसको नमाज पढ़नी है। आरती, मंगला आरती जो रखी गई वो 5 बजे की रखी गई है, वो मंगला आरती के समय उठ जाए। बौद्ध धर्म में जो प्रातःकाल जो बौद्ध दर्शन है वो सबसे उत्तम माना गया। गुरुवाणी 4:30 बजे शुरू हो जाती है। ये क्यों? ये बेसिकली आप जो कह रहे हैं ना, व्यक्ति सामान्य तरीके से नहीं उठ पाता है, तो वो लोग कैसे उठ पा रहे हैं? वो जो अजान देने वाला मुस्लिम भाई है, वो जो मंदिर में आरती करने वाला जो पुजारी जी है, वो जो बौद्ध लामा जो है, वो रागी जी जो है 4:30 बजे तबला और हारमोनियम लेके अरदास कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? और आप सामान्यतः देखें कभी भी उन लोगों का जो स्वास्थ्य है वो आम व्यक्ति से उनका स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा होता है। एक सीख तो ये हो गई, तो घड़ियां सब खत्म हो गई, तो सूर्य की घड़ी मौजूद है। अब मैं पक्षियों पे हमने एक प्रयोग किया जी। कबूतर जो पक्षी है वो बहुत अच्छा पक्षी है। कबूतर सूर्योदय के 47 मिनट बाद आहार लेता है। आपको घड़ी की आवश्यकता नहीं है। जब कबूतर आहार ले रहा, पहला दाना चुन रहा है, मतलब समझ लो कि सूर्योदय को उदय हुए 47 मिनट हो गए। अब आप थोड़ा सा उल्टा चल लें, उससे 47 मिनट और पीछे चले जाए, आप समय पे उठ गए। अब उठते ही आपको क्या करना है? उठते ही शास्त्र ये कहता है कि आपको नित्य क्रिया, शब्द नित्य क्रिया, एक ऐसी क्रिया जो आपको नित्य प्रतिदिन करनी है। यानी कि स्नान नित्य क्रिया नहीं है,
सोच नित्य क्रिया है। आप उठते ही, क्योंकि आपका कब्ज नहीं है, आपका पेट साफ है, आप आराम से फ्रेश हो गए। फ्रेश होने का एक फॉर्मूला है, आप अगर आपकी लेटरिन के अंदर गए, शौचालय में गए, और आप अगर 3 मिनट में बाहर आ जाते हैं बिल्कुल अपने वापस कपड़े पहन के, इट मीन्स आपको कब्ज नहीं है। एक काम हो गया। आप शौच आदि करेंगे तो आप निवृत्त हो गए, फ्रेश हो गए। उसके बाद में आपको सुबह पहले, बहुत सारे लोग कहते हैं गर्म पानी पीना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये सभी बातें आपके स्वास्थ्य के अनुकूलता के हिसाब से होती है। सभी लोगों को गर्म पानी पीना जरूरी नहीं है। जैसे किसी की मान लो पेट की जो तासीर है वो ऑलरेडी गर्म है, और आप फिर गर्म पे और गर्म पानी पी रहे, तो आपकी जो जठराग्नि है वो धीरे धीरे अधिक गर्म पानी से भी प्रदीप्त होना बंद हो जाएगी। इसे भी समझने की जरूरत है। मतलब ऐसा है, 2 चीजें होती है, एक होता है शास्त्र और एक होती है धारणाएं। तो मैं सभी लोगों को स्वस्थ रहने के लिए शास्त्र का सहारा लेने के लिए कहता हूं, शास्त्रोक्त जो बात है। और महर्षि भागवत ने अपने जो अष्टांग हृदयम जो ग्रंथ है उसमें स्वस्थ रहने के जो सूत्र जो बताए हैं, उसमें उन्होंने कहीं किसी औषधि का वर्णन नहीं किया है। स्वस्थ रहने के लिए आप जल से जल चिकित्सा कर लें, वायु से वायु चिकित्सा कर लें, निद्रा से निद्रा चिकित्सा कर लें, आहार से आहार चिकित्सा कर लें, और प्राणायाम से प्राणायाम चिकित्सा कर लें। आप मतलब प्रकृति के जितने तत्व हैं उन सभी तत्वों से आप अपना चिकित्सा कर्म कर लें। आपके शरीर को जो अनुकूल लगता है, हाँ इसमें एक विवाद है, बहुत सारे लोगों को सोना बहुत अनुकूल लगता है, तो वो अनुकूलता नहीं है, वो अनुकूलता नहीं है। बहुत सारे लोगों को बहुत मीठी मीठी चीजें खाना अच्छा लगता है, तो अच्छा लगता है मतलब उस व्यक्ति को अच्छा लगता है या उसके शरीर को अच्छा लगता है। मैं ये कहना चाहता हूं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से, जो उसके शरीर को अच्छा लगे, और शरीर को अच्छा लगने का पहला जो वैद्य है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति का पहला वैद्य वो स्वयं है। मतलब आपको कब्ज है कि नहीं ये कौन पता लगाएगा? खुद ही लगाएंगे। आपको प्यास लग रही है कि नहीं लग रही ये तय कौन करेगा? आपने कल जौ का दलिया और मूंग की दाल खाई थी, आज सुबह आपका कब्ज खत्म हुआ, ये फैसला कौन करेगा? ये आपको करना। तो यानी कि आज के इस भागम भाग के जमाने में, इस तनाव के जमाने में, अच्छा आहार दुनिया की सबसे श्रेष्ठ औषधि है। आहार जो है इस दुनिया की महाभेषज्य है। वो जो मेरी एक पुस्तक भी है आहार के नाम से जो छपी है, हमारे डॉक्टर्स ने और हमने मिलकर जो लिखी है, उसका पूरा लबोलुबा भी यही है कि जो आपका आहार है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी श्रृंखला में चूंकि आपने एक बहुत मौलिक प्रश्न पूछा है, तो मैं इस मौलिक प्रश्न का एक मौलिक उत्तर देना चाहूंगा आपको। आप जो सुनते हैं, आप जो देखते हैं, आप जो सोचते हैं, आप जो खाते हैं और आप जो पीते हैं, ये 5 चीजें आहार का हिस्सा है। ये पंचाहार है, ये 5 मुख्य आहार है। इससे आपके शरीर में रस का निर्माण होता है, उस रस से रक्त का निर्माण होता है। तो आप सुन ही गलत रहे हैं, आप सोचे ही गलत रहे हैं, आप देखे ही गलत रहे हैं, आप वासनापूर्ण चीजें देख रहे हैं, तो वासनापूर्ण रस का निर्माण हो रहा है। आप बलात्कारी हो जाएंगे। आप प्रकृति को निहार रहे हैं तो आपको पेड़ लगाने की इच्छा होगी। अब जो आप खाते हैं वो वैसा ही रस बनेगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा बनेगा मन वैसे होंगे दिन। आहार निर्मितो मन है, आहार से ही मन का निर्माण होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति आहार से अच्छा रहे, विहार से अच्छा रहे और व्यवहार से अच्छा रहे। व्यवहार कौन सा अच्छा है, इसको आयुर्वेद में बाकायदा उल्लेखित किया गया। व्यवहार वो अच्छा है जो गगन को भी, पृथ्वी को भी, पाताल को भी, जल को भी, अग्नि को भी, वायु को भी, अन्न को भी, किसी को दूषित ना करे, किसी को दूषित ना करे। मैं जोर जोर डीजे बजा रहा हूं, ध्वनि प्रदूषण कर रहा हूं, उससे मेरा पड़ोसी दुखी हो रहा है, तो फिर हाँ, तो उनका जो रस बन रहा है क्योंकि वो वैसा सुन रहे हैं, तो वो ऐसा सुन रहे हैं इसलिए आप पे क्रोध कर रहे हैं बंद कर डीजे, वो इसलिए बंद करवा रहे हैं। आप बहुत धीमी आवाज में हारमोनियम बजाइए, वो सब लोग मिलके आपके घर पे आके बैठ जाएंगे जहां आप बजा रहे हो। तो ये ऐसा मूल तत्व है इसका। जैसा आपने बताया आचार विचार
व्यवहार, आहार, ये तमाम चीज़ें, और ये सब इनका लिंक जो आपने आयुर्वेद से करके बताया है कि सब आयुर्वेद में ये लिखा है। वांग भट्ट का आपने जैसा बताया कि वो कैसे है जो प्रकृति से आपके स्वास्थ्य को, और आपको खाली स्वस्थ रहना ही नहीं, उपचार भी कैसे इन चीज़ों से किया जा सकता है। तो ये बात तो आप बता रहे हैं पॉडकास्ट पे, लेकिन कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों को आसानी से कहाँ से पढ़े, कहाँ से समझे? जी, इसके लिए देखो दो उत्तर हो सकता है जी। पहला उत्तर ये हो सकता है कि वो व्यक्ति पाठक बने, सरलतम आयुर्वेद की जो अधिकृत पुस्तकें हैं उनको पढ़े, परंतु उसमें एक परेशानी कि वो संस्कृत निष्ठ है अधिकांश, कुछ हिंदी टीकाएं हैं, अनुवाद हैं, उन्हें पढ़ा जा सकता है। कहीं ऑथेंटिक अच्छे चैनल्स हैं जो मूलतः व्यापार की बात नहीं करता, आयुर्वेद की बात करते हैं, उन्हें पढ़ा जा सकता है। और दूसरा जो उत्तर है वो बहुत सरल उत्तर है, ये सीखने के लिए, ये पढ़ने के लिए और ये समझने के लिए श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान जो है वो आज की तारीख में आयुर्वेद को ही ओढ़ता है और आयुर्वेद को ही बिछाता है। दुष्यंत कुमार की गजल है कि मैं जिसे ओढ़ता हूँ बिछाता हूँ, वो गजल आपको सुनाता हूँ। तो यहाँ का वेलनेस सेंटर पूर्ण रूपेण आयुर्वेद पर आधारित है, नेचुरोपैथी पर आधारित है, पंचकर्मा पर आधारित है। यहाँ का जो कैंसर चिकित्सा, किडनी चिकित्सा, लीवर चिकित्सा और जितने प्रकार की बीमारियां हैं, डायबिटीज वगैरह, वो सब आयुर्वेद से ही, क्वाथ से। अब इसमें मैं मूल बात समझा रहा हूँ आपको। क्वाथ यानी कि काढ़ा, जूस यानी कि स्वरस, ये दोनों आयुर्वेद के प्राण हैं। अब भारत में मात्र 2 या 3 सेंटर पूरे देश में ऐसे हैं कि जो आज की तारीख में काढ़ा से चिकित्सा कर रहे हैं, काढ़े से, क्वाथ से। क्लोरोफिल है, उसमें औषधियों के गुण परिपूर्ण रूप से भरे हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति को जिज्ञासा है इस संपूर्ण पृथ्वी के, वो किसी देश पे रहता हो, वो व्यक्ति मात्र 10 दिन के लिए वेलनेस सेंटर आ जाए या नवग्रह आश्रम का जो चिकित्सा का जो सेटअप है वहां आए, इन चीजों को देखे, समझे। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि वो तीसरे चौथे दिन वो आयुर्वेद को जीना शुरू कर देगा और आयुर्वेद की बात शुरू कर देगा। ये एक बात। दूसरा, व्यक्ति को ज्यादा कुछ नहीं करना, नेचर उसको जिस तरफ लेके जाती है उस तरफ ही उसको जाना चाहिए। यानी कि इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, आप तंबाकू खा रहे हैं, आपको चक्कर आ रहे हैं, तो नेचर आपको तंबाकू खाने की स्वीकृति नहीं दे रही। आप अधिक शराब पी रहे हैं, उससे आप गाली गलौज कर रहे हैं, आप चक्कर खा रहे हैं और आप नाली में गिर रहे हैं, मतलब प्रकृति आपको वो पीने की स्वीकृति नहीं दे रही। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि आपको मतलब पूर्ण रूपेण आयुर्वेद में कहीं शराब का या अल्कोहल का या कहीं जिक्र नहीं है। जिक्र है, हमारे आयुर्वेद में आसव बनते हैं, द्राक्षारिष्ट बनती है, अशोकारिष्ट बनती है, दशमूलारिष्ट बनती है, मृतसंजीवनी बनती है, परंतु उसकी मात्रा 25 ml फिक्स है। ये मूल, मतलब प्रकृति के करीब आप जहां है, बहुत ज्यादा गर्मी है, भयंकर गर्मी हो रही है, उस समय आप तप थोड़ी तापोगे। बहुत ज्यादा शीतलता, बहुत ज्यादा ठंड है, तो उस समय आप पिंड खजूर है या गुड़ है या उष्णता देने वाली चीजें आप इस्तेमाल करोगे। तो यानी कि आयुर्वेद को सीखने के लिए बहुत अधिक विद्वान होना आवश्यक नहीं है, आपको बहुत अधिक सजग होना आवश्यक है। जी। तो देख रहे हैं धीरे धीरे आप लोग भी आयुर्वेद को समझ रहे हैं, यूट्यूब से, सोशल मीडिया से और कई माध्यमों से आयुर्वेद घर घर तक पहुंच रहा है। आयुर्वेद में अभी आपने जैसा जिक्र किया नेचुरोपैथी का और पंचकर्मा का, इन सब का, तो इसमें कितनी पैथी है? नेचुरोपैथी क्या है? पहले तो कितनी पैथी इसमें है और नेचुरोपैथी क्या है, उसमें क्या क्या होता है, इस पे थोड़ा आप देखो। इसको बहुत सरल तरीके से अगर आप समझना चाहें जी, तो वृहद शब्द है, बड़ी जो एम्ब्रेला है, जो छतरी है, वो आयुर्वेद एक बड़ी छतरी है, बड़ी एम्ब्रेला है जी। अब उसमें उसके 4-5 मुख्य उसकी शाखाएं। पहली है नेचुरोपैथी, यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा, जो मैंने पूर्व में आपको बता चुका हूं, जो प्रकृति से, यानी कि जल से, अग्नि से, वायु से, अन्न से, इससे मतलब प्राकृतिक तरीके से जो आपकी चिकित्सा हो रही है।
उसमें जैसे एक बहुत सीधे से उदाहरण बताऊं कि आपके पैरों में बहुत ज़्यादा गठिया है, ये है वो है, तो आपको गर्म पट्टी और ठंडी पट्टी दी जा रही है। इसमें कहीं कोई औषधि काम नहीं आ रही, ये हो गई नेचुरोपैथी। आपका आहार तय किया जा रहा है कि आपको गरिष्ठ भोजन नहीं करना, वो नेचर है। दूसरा है पंचकर्मा। तो पंचकर्मा में जैसे आपका जो अलग अलग, जैसे आपको स्वेदन करवाया जा रहा है, यानी कि पसीने से आपके शरीर से पसीना निकाला जा रहा है, आपको एनीमा दिया जा रहा है, मतलब बस्ती आपको वमन करवाया जा रहा है, उल्टी करवाई जा रही है, ये पंचकर्मा है। इस तरीके से मतलब मोटा मोटी इससे ही होता। अब तीसरा होता है योगा। तो आपको योग करवाया जा रहा है, योग से आप प्रकृति के बिल्कुल करीब जा रहे हैं। फिर होता है प्राणायाम। तो हालांकि ये योगा के हिस्से हैं, प्राणायाम, योग और ध्यान, ये तीनों मेडिटेशन, और ये तीनों इससे इसके तरीके से ये भी एक आयुर्वेद का हिस्सा है। फिर आयुर्वेद का हिस्सा है लंघन करवाना, मतलब आपको भूखे रखे भी आपकी चिकित्सा की जा सकती है कि आपकी बॉडी के अंदर जितनी फैट है उसको डिजोल्व किया जाए। तो आपको भूखा रख के भी, आपको कभी कभी एक ही चीज बहुत अधिक मात्रा में खिला के भी चिकित्सा की जा सकती है कि चूंकि आपके शरीर की, जिसको अपन तासीर कहते हैं, वो उसकी आपकी तासीर चेंज कर सकता है। जैसे आपकी आंखें नहीं खुली हुई है तो आपको 2-3 दिन के लिए वैद्य जी आपको बहुत भरपेट आहार दे सकते हैं। वो आहार वो तय करेंगे क्या देना, परंतु आपको एक बार मतलब आपका वो आंखें खुल गई आपकी, और फिर बाद में उसको इस तरीके से करके आपको एक नॉर्मलाइज स्थिति में। एक और बहुत अच्छी है, भारत में कई तरह की चिकित्सा पद्धतियां, सिद्धा है, योगा है, ये है, वो है, जितनी, यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि आयुर्वेद की जितनी शाखाएं हैं उन्हीं सभी शाखाओं को इंटीग्रेटेड तरीके से, इंटीग्रेटेड अप्रोच करके जो चिकित्सा दी जाती है उसको, ये वेलनेस जो सेंटर है श्री नवग्रह आश्रम का, वहाँ ये दिया जाता है। यहाँ हमारे नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदा वाले डॉक्टर हैं। मैं स्वयं आयुर्वेदा योगा एंड पंचकर्मा का बाकायदा डिप्लोमा होल्डर हूँ। हमारे यहाँ के जितने फिजियोथेरेपिस्ट है वो बाकायदा डिप्लोमा होल्डर फिजियोथेरेपिस्ट है। यानी कि हम विज्ञान, आयुर्वेद, प्रकृति और इन सभी चीज़ों को समन्वय रूप से लेके मतलब चल रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि यहाँ के बहुत अच्छे परिणाम भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि और कौन संतुष्ट होगा जब तक कि हम स्वयं संतुष्ट नहीं हो जाए। तो मेरा हमेशा जीवन में एक ही लॉजिक रहा है कि अगर आप स्वयं संतुष्ट नहीं है तो फिर आप किसी और को संतुष्ट करने की सोच भी नहीं है, आपको सोचनी भी नहीं है। तो आपको स्वयं को संतुष्ट होना चाहिए। इस पॉडकास्ट के बाद लोग आयुर्वेद की तरफ या खुद हैप्पी रहने की तरफ या खुद वेलनेस की तरफ आगे बढ़ेंगे या ना बढ़ेंगे ये तो मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन इस टॉनिक से वो कम से कम कुछ शुरुआत करें। तो ऐसे कोई 3-4 चीज़ें आप बात करिए कि वो अपने जीवन में इन चीज़ों की शुरुआत तो कम से कम करें। देखो 5 टॉनिक दे रहा हूँ। पहला, जल्दी उठे और जल्दी सोए। इसमें उसका कुछ नहीं लग रहा, नॉन मॉनेटरी इनपुट है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, उसको उतने ही घंटे काम करने को मिल रहा है। यानी कि सुबह 4 बजे उठ गया और शाम को 8 बजे सो गया तो कोई उसको नुकसान नहीं। एक। दूसरा, थोड़ा थोड़ा खाएं और बार बार खाएं, यानी कि एक ही बार पूरा मतलब ओवरनाइट होने की जरूरत नहीं है, और पेट को भूखा रखने की भी जरूरत नहीं। तीसरा, जो जहर है उनको तुरंत छोड़े। तंबाकू जहर है, समुद्र का सफेद नमक जहर है, रिफाइंड ऑयल जहर है, गाली गलौज जहर है, और अपने परिवार और अपने पड़ोसी से द्वेषता जहर है। तो इन 5 जहरों को तो आज ही छोड़े। चौथा, किसी भी व्यक्ति को शुरुआत करने के लिए कल की जरूरत नहीं है। चौथा सूत्र ये है कि भैया कल आलसी लोगों का सबसे अच्छा मुहावरा है कि कल कर लूंगा, कल करना है वो आज से शुरुआत करिए, अभी कर जी। मतलब काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। पल में प्रलय होगी, बहुरी करोगे, कब करेगा भाई तू। और आखिरी 5वां जो सूत्र है, ठहाके लगाओ, मुस्कुराओ, मस्त रहो, परंतु किसी की मजबूरी पे मत मुस्कुराओ। किसी की मजबूरी में अगर साथ दे सकते हो तो साथ दो, और नहीं दे सकते हो तो उसको मजबूर मत करो, ज्यादा परेशान मत करो। ये जिंदगी का सबसे अच्छा सूत्र है, और इसका सबसे भला फॉर्मूला यही है कि आप किसी का सहारा बन सके। ये आपके लिए परम सौभाग्य की बात है। और आप किसी की बैसाखियां छीन ले और वो व्यक्ति वहीं गिर जाए, पड़ जाए, ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी है। आप किसी को अच्छी सलाह दे सकते हैं, और चूंकि आपने तो
5 सूत्र मांगे थे, मैं 5 सूत्र मैंने दे दिए। परंतु जो इन 5 सूत्रों का जो निचोड़ है वो एक ही सूत्र है, शास्त्रोक्त बातों पर विश्वास करें, टोटकों पर विश्वास ना करें, नुस्खों पर विश्वास ना करें, औषधि पर विश्वास करें, शास्त्र पर विश्वास करें। महर्षि चरक, वाग्भट, डैलन और ये जो सुश्रुत ये जो कह रहे हैं उस पर विश्वास करें, इनके अनुसार जो चल रहे हैं उन पर विश्वास करें। धन्यवाद वैद्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद।